हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, यहां पर आप लोग सबका स्वागत है मैग्नेटबेस के प्लेटफॉर्म पे। तो मैं अभिषेक कुमार आप लोगों के सामने इस वीडियो के द्वारा ये बताने आया हूं कि भाई एक छोटी सी खुशखबरी, और खुशखबरी ये है कि आपका जो कंटेंट है, मतलब कि कोविड का सिनेरियो देखते हुए अगेन 2023-24 स्टूडेंट्स इस बैच के लिए क्लास 10th आपके लिए जो सिलेबस में रैशनलाइजेशन किया गया, दैट मींस यहां पे जो कम किया गया है सिलेबस, वो मैं आपसे डिस्कस करने आया हूं। तो मैग्नेटबेस एक अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन, और इसी के साथ में वो सब कुछ इंफॉर्मेशन जिसकी एक स्टूडेंट को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स इस सिलेबस को देखते हुए आप एक चीज फोकस्ड अपने आप को रखिए, और क्या क्या चीजों में कमी की गई है तो यहां पे आपको बुक्स उठा के वहां पे आपको मार्किंग करनी है कि क्या चीज आपको कैसे पढ़नी है, कितने दिन में खत्म करनी है, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है इस साल। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहां पे समझते हैं कि क्या सीबीएसई ने यहां पे आप लोगों के लिए रिलीज किया है। तो आप जब सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पे रैशनलाइज कंटेंट फॉर क्लास 10th आपको एक बुकलेट पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी। तो आपको वो कुछ पीडीएफ इस तरीके से दिखेगी जहां पे आपका जो हेडिंग लिखा हुआ है वो लिखा है लिस्ट ऑफ रैशनलाइज कंटेंट इन टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th। और जैसे ही आप इस पीडीएफ को ओपन करते हैं तो एक तो ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि सीबीएसई कह रहा है कि आप किसी के साथ भी आराम से डिस्कस कर सकते हैं और किसी भी को भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। ये सीबीएसई की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप कभी भी जाके उसको ओपन करिए, आपको जो फ्रंट पेज मिलेगा वहां पे इसी तरीके से आपको हेडिंग लिखी हुई मिलेगी। अगेन क्लास 10 स्टूडेंट्स आप कुछ बुक्स को पिक कर लीजिए, कहां रैशनलाइजेशन किया गया है, कहां रैशनलाइज्ड किया गया है, सिलेबस को कम किया गया है, वो चीज आप मार्क कर लीजिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जब आप इस बुकलेट में आगे बढ़ेंगे तो आपको यहां पे एक पूरा कंटेंट मिलता है, लैंग्वेज बुक्स में क्या क्या कमी की गई है, देन उसके बाद आप यहां पे देखेंगे हिंदी माध्यम और उर्दू माध्यम का भी डिस्कशन किया गया है। तो हिंदी, उर्दू और इंग्लिश तीनों माध्यम का, तीनों मीडियम्स में कहां कौन से सब्जेक्ट में, गणित में, विज्ञान में, समकालीन भारत, आर्थिक विकास की समझ, ठीक है, मैथमेटिक्स, ऐसे जैसे इंग्लिश मीडियम में कहां आपकी बुक्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, इन बुक्स को आप पिक कर लीजिए और वहां पे आप चीजों को मार्क करिए कि क्या चीज कंप्लीट तरीके से हटा दी गई है और कहां पे कुछ कुछ टॉपिक्स को हटाया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, अपनी बुक्स पिक कर लीजिए, यहां पे मेरे साथ साथ आप मार्क करते जाइए कहां चीजों में कमी की गई है। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स यहां पर आप देखेंगे, जब इसमें आगे बढ़ते हैं इस कंटेंट के बाद, तो आपको यहां पे उर्दू लैंग्वेज की भी बात की गई है, तो लैंग्वेजेस बुक के बारे में बात की गई है, हिंदी मीडियम के बारे में बात की है यहां पर, ठीक है। उसके बाद आपसे आगे जैसे जैसे आप पेजेस में आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखेंगे इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड है, उर्दू मीडियम से रिलेटेड है, और हम आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम पे। तो इंग्लिश मीडियम में यहां पर आपको बताया गया है कि कोविड-19 के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी भी कुछ केसेस मिलते हुए जा रहे हैं, अब क्योंकि इस चीज को दिमाग में रखा गया है जब तैयार की गई चीजों को, तो कोविड-19 पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किस प्रकार से सिलेबस को रैशनलाइज किया गया है, तो वही चीज इन्होंने व्यू रखते हुए सारे स्टूडेंट्स के ऊपर से लोड को कम किया गया है, लोड ऑन स्टूडेंट्स। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल्सो एम्फेसिस रिड्यूसिंग द कंटेंट लोड एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद क्रिएटिव माइंडसेट। जिन पॉइंट्स की जरूरत है, जिन टॉपिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत है क्रिएटिव माइंडसेट को सेट करने के लिए, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पे आपका सिलेबस रैशनलाइज किया गया है। इन दिस बैकग्राउंड एनसीईआरटी हैज अंडरटेकन द एक्सरसाइज टू रैशनलाइज द टेक्स्ट बुक अक्रॉस ऑल क्लासेस। सारी क्लासेस में ये चीज हुई है, हम सिर्फ अभी इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए तो यहां पे इसी चीज को रीजन के साथ साथ और किन पॉइंट्स को यहां पे मीटिंग के द्वारा सेट किया गया कि ऐसे क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या रीजन होने चाहिए, क्यों सिलेबस को कम करना चाहिए, उन सब रीजंस को भी यहां पे एनसीईआरटी ने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है।
देखिए, कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक हैव बीन रैशनलाइज्ड इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा गया है। ओवरलैपिंग विद सिमिलर कंटेंट इंक्लूडिंग इन अदर सब्जेक्ट एरियाज इन द सेम क्लास। इसका मतलब ये है कि कई जगह पे कई चैप्टर्स में आप ये चीज नोटिस करते हैं कि जो चीज आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो आपको फिर पढ़नी पड़ रही है, या जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये आपको आगे पढ़नी पड़ेगी, तो उस पार्ट को हटा दिया गया, ओवरलैपिंग को हटा दिया गया। सिमिलर कंटेंट इंक्लूडेड इन द लोअर और हायर क्लास इन सेम सब्जेक्ट। अगेन, जैसे आप देखते हैं मैथमेटिक्स में हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा, वही टॉपिक मुझे दोबारा 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, उस चीज को पहले हटा दिया। अगर आगे जरूरत है तो आगे दिया गया है, और अगर आगे जरूरत नहीं है, पीछे आप पढ़ चुके हैं, तो पीछे से हटा दिया गया। डन। डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखा गया है। कंटेंट विच इज इजिली एसेसेबल टू स्टूडेंट्स विदाउट मच इंटरवेंशन फ्रॉम टीचर्स एंड कैन बी लर्न थ्रू चिल्ड्रन थ्रू सेल्फ लर्निंग और पीयर लर्निंग। मतलब इस चीज को भी ध्यान रखा गया है कि टीचर्स के सिर्फ रहते हुए आप चीजों को समझ पाए, ऐसे टॉपिक्स को कम किया गया है। मतलब ऐसे टॉपिक्स को रखा गया है जो आप अगर सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो उन टॉपिक्स को आप खुद भी बहुत अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए आप चीजों को बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो उन कंटेंट को ज्यादा रखा गया है। ठीक है। कंटेंट विच इज इररिलेवेंट इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट, आज किसी टॉपिक को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, देन ऑल्सो सिलेबस में था, उसको हटा दिया गया है। डन। This booklet contained information in tabular form about subject-wise content which have been dropped and hence are not to be assessed. अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप इस बुकलेट को देखेंगे तो यहां पे जो टॉपिक्स लिखे हैं वो सिर्फ उन टॉपिक्स का नाम है जिनको हटाया गया है। ठीक है, तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे टेबुलर फॉर्म के थ्रू अगर मैं डिस्कस करूं यहां पे अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को, तो आप यहां पे देखिएगा क्लास 10 स्टूडेंट्स, चैप्टर पहला जो था हमारा रियल नंबर, उसके अंदर यूलिट्स डिवीजन लेमा को हटा दिया गया है। क्लियरली लिखा है ड्रॉप्ड टॉपिक्स और चैप्टर। ठीक है, तो क्लियरली लिखा है क्या क्या हटाया है। पेज नंबर 2 और 7 पे यूलिट्स डिवीजन लेमा दिया था। रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन हटा दिया गया। ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में, तो साथ साथ मार्क करते जाइए, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम हटा दिया, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स हटा दिया। ठीक है, ऐसे ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 3.2 का जो पार्ट था, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इसका एक थ्योरी सा पार्ट था, वो थ्योरी का पार्ट हटाया गया। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो एक खुशखबरी ये है, क्या ग्राफिकल पार्ट को हटा दिया गया। ठीक है, अगेन मैंने पढ़ाया है, लेकिन देन ऑल्सो अभी लाइव जो लेक्चर्स चल रहे हैं वहां पे आपको मिला है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हटा दिया। ठीक है, तो 2 मेथड थे, एक एलिमिनेशन मेथड था और एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड था, वो दोनों मेथड हैं, हटाया क्या है। ठीक है, तो वो आप वहां पे क्रॉस करते जाओ अगर पुरानी बुक है तो। अगेन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, लास्ट जो टॉपिक था 3.5 पेज नंबर 57 से लेके 69 तक, उनको हटा दिया। तो इस तरीके से ये पहले 3 चैप्टर मैंने मैथमेटिक्स में आपसे डिस्कस किए। अगेन यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स हटा दिया, ये मैंने भी नहीं पढ़ाया इस बार आपको। ठीक है, हटा दिया। ट्राइंगल्स चैप्टर जो आपका 6th चैप्टर है, यहाँ पे एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हटा दिया। पाइथागोरस थ्योरम हटा दिया। भाई पाइथागोरस थ्योरम तो ऑलरेडी पढ़ी हुई है आप लोगों ने, हटा दिया। ठीक है, 10th क्लास में हटा दिया उसको। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल का एरिया हटा दिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं हटा दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, यहां पे पेज नंबर 187 से लेके 190 तक और 193 से लेके 194 तक यहां पे आपको समझाया गया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इस टॉपिक को हटा दिया। अगेन इंट्रोडक्शन पार्ट हटा दिया है आपके चैप्टर नंबर 9 से, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। ठीक है, यहां पे सिर्फ चैप्टर नंबर 9 में शुरुआत का वो एक पैराग्राफ जो था वो इंट्रोडक्शन हटाया गया।
चैप्टर नंबर 11 में कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप देखिए इंट्रोडक्शन का पार्ट हटाया गया, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट हटाया गया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता था यहां से। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल हटा दिया, ये एक बड़ा टॉपिक था, हटा दिया। ठीक है, लास्ट में समरी वाला पेज था, हटा दिया। ठीक है, एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर नंबर 12 में यहां पे इंट्रोडक्शन का पार्ट, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल हटा दिया, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स हटा दिया। तो आपकी हटे हुए टॉपिक्स लिखे हुए हैं, क्लियर है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में से कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, बड़े क्वेश्चंस बनते थे, हटा दिया ये टॉपिक। ठीक है, यहां से बड़े क्वेश्चंस बनते थे। अगेन फ्रस्टम ऑफ अ कोन, एक अच्छा टॉपिक था, ये हटा दिया क्लास 10th में से। ठीक है, तो कौन से बनता था फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन उसको कहते थे, तो फ्रस्टम ऑफ अ कोन वाला पार्ट चैप्टर नंबर 13 से हटा दिया। तो टोटल आपके सामने 15 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स में से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छे क्वेश्चन बनता था, ये टॉपिक खत्म कर दिया है, छोटा सा चैप्टर अब बचा है, ये आपको पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से आप देखेंगे इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 5.2 जो कि ऑप्शनल थी, इसको हटा दिया, डन। और आंसर्स वाला जो एक लास्ट में पार्ट होता है, वो आंसर्स ऑफ एक्सरसाइजेस, वो सब लास्ट में से हटा दिया, तो बुक पतली कर दी है। तो यहां पे कुल मिला के मैंने आपके साथ मैथ्स को डिस्कस किया। साइंस में क्या हटाया है, पूरा चैप्टर हटा दिया, फिफ्थ वाला कंप्लीट चैप्टर हटा दिया। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हटा दिया है, मार्क कर लीजिएगा, चैप्टर नंबर 5 साइंस में हटा दिया है। ठीक है, ये कोड लिखे आगे, आप लोगों के जो कोड हैं 10th क्लास, हर एक अपने सब्जेक्ट का एक कोड होता है। मैथमेटिक्स का कोड भी था यहाँ पे 1064, साइंस का कोड है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जो था आपका साइंस में, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे आइटम्स हटाए गए हैं, इसको 2 मिनट वीडियो आप रोक लीजिए और अपनी बुक में शांति से बैठ के पेज नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक ये छोटे छोटे जो टॉपिक दिए थे इनके ऊपर क्रॉस कर लीजिए। ठीक है, बॉक्स आइटम्स हटाए गए हैं। ठीक है, 9.3 के दोनों सब पार्ट हटा दिए, इवोल्यूशन जो टॉपिक था। 9.4 में 9.5 में ये दोनों हटा दिया, 9.4 और 9.5 दोनों हटा दिया। 9.5 के सब टॉपिक हटा दिए। 9.6 और उसका एक सब टॉपिक था ह्यूमन इवोल्यूशन, ये हटा दिया। तो ये चीज आपसे डिस्कस वैसे करेंगे आपकी विभूति मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनसे जब लाइव क्लास लेते हैं आप उनसे ये चीज डिस्कस करिएगा। ये सारी चीजें जो टॉपिक्स हटाए गए हैं ये आप मार्क कर लीजिए, वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लीजिए, बुक उठाइए और एक एक टॉपिक जो हटाया गया है उसको क्रॉस कर दो, डन। चैप्टर नंबर 11 में से 2 बॉक्स आइटम्स हटाए गए हैं। एक था डैमेज टू आवर माल फंक्शन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम, व्हाई डू वी हैव 2 आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट 1, देखने के लिए 2 आंखों की क्यों जरूरत है, एक की क्यों नहीं। ठीक है, तो ये 2 आंखें क्यों रहती हैं, उसके पीछे यहाँ पे ये रीजन, कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, ये दोनों पार्ट्स हटाए गए हैं। तो बॉक्स आइटम दोनों हटाए गए हैं। 11.6.3 जो एक टॉपिक था ये हटा दिया गया है। अगेन चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी में बॉक्स आइटम हटा दिया, फ्लो ऑफ चार्जेस इनसाइड अ वायर। चैप्टर नंबर 13 जो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर 3.4 और 3.5 माइकल फैराडे के ये दोनों टॉपिक्स थे, ये हटा दिए। और इंडक्शन से रिलेटेड 3.6 में इलेक्ट्रिक जनरेटर था, इलेक्ट्रिक जनरेटर को हटा दिया, डन। चैप्टर नंबर 14 सोर्सेस ऑफ एनर्जी में फुल चैप्टर रिमूव्ड, नोट कर लीजिए, एक तो चैप्टर नंबर 5 था, एक चैप्टर नंबर 14 है, पूरी तरीके से हटा दिया। तो 2023-24 बैच के स्टूडेंट्स आपके लिए खुशखबरी है, 2 चैप्टर हटा दिए साइंस में। चैप्टर नंबर 16 फुल चैप्टर रिमूव्ड, 3 चैप्टर हो गए भैया, 3 चैप्टर रिमूव हो गए। तो आप प्लीज वहां पे क्रॉस लगा लीजिए, ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। अगेन ये जो आपकी बुक है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सारी चीजें आपको पढ़नी है। अगेन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स 1068 जो कंटेम्प्रेरी इंडिया 2, इसके अंदर चैप्टर 1, 2, 3 और 4, 1, 2 और 4 में चेंजेस किए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो आपका टॉपिक था, जो चैप्टर है, इसके अंदर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज एंड बॉक्स इंफॉर्मेशन सारी हटा दी। चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के अंदर फ्रॉम सेकेंड पैराग्राफ ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया टू द हिमालयन व्यू इन ट्रबल बॉक्स इंफॉर्मेशन फिगर 2.1 और 2.2 रिमूव हुआ है। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर
जो है आपका चैप्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, हटा दिया इस टॉपिक को, डन। ये था आपका पेज नंबर 43 से लेके 46 तक। तो ये चीज आप अपनी बुक्स में प्लीज मार्क कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पेज नंबर 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73 पे ये टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको रिमूव कर दिया गया है। वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट इन टॉपिक्स को इन पेज पे मार्क कर लीजिए। पेज नंबर 93, 94 अपेंडिक्स सेकंड पूरा हटा दिया। तो जो रिमूव्ड है वो दिया है बुकलेट के अंदर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए चीजें हेल्पफुल हो गई हैं, ठीक है। प्लीज 1070 अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी तरह का चेंजेस नहीं है, तो प्लीज किसी के भी बहकावे में ना आए, इस चीज को ध्यान रखिए। एक एक्शन लेते हुए कैसे पढ़ना है ये चीज अब आपको प्लानिंग करनी है, डन। ऐसे ही आपका जो ये है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 वाली बुक, इसके अंदर चैप्टर 3, 4 और 5 में चेंजेस हैं। पूरा चैप्टर 3 रिमूव हो गया और पूरा चैप्टर 5 रिमूव हो गया, ठीक है। इमेजेस जो चैप्टर नंबर 4 में थी वो सारी इमेजेस रिमूव कर दी। तो ये चीज प्लीज आप मार्क कर लीजिए, ठीक है, इस बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में। चलिए चैप्टर नंबर 6 में पॉलिटिकल पार्टीज करके जो आपका चैप्टर है, पेज नंबर 76 पे पूरा एक पेज है, फुल पेज वो हटाया है, डन। प्लीज इन शब्दों को पढ़ना। फुल चैप्टर जो रिमूव हुआ है वो चैप्टर नंबर 8 भी रिमूव हो गया, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, पूरा चैप्टर हटा दिया, ठीक है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में किसी तरह का चेंजेस नहीं है, ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिए। अगेन यहां पे जब आप लास्ट पेज पे आते हैं तो यहां पे आप देखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक्स। ये आपके एक छोटा सा पैराग्राफ लास्ट पेज पे उन्होंने लिख के दिया है कि क्यों किया गया, वही जो शुरुआत में था। इन व्यू ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक इट इज इंपैरेटिव टू रिड्यूस कंटेंट लोड ऑन द स्टूडेंट्स। ये जरूरी था कि लोड हटाया जाए, ठीक है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल्सो एम्फेसिस रिड्यूसिंग द कंटेंट लोड एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिएंशियल लर्निंग विद क्रिएटिव माइंडसेट, जो कि मैंने शुरुआत में बताया। इन दिस बैकग्राउंड एनसीईआरटी हैज अंडरटेकन द एक्सरसाइज टू रैशनलाइज द टेक्स्ट बुक अक्रॉस ऑल क्लासेस, डन। तो ये कुछ चीजें आपको मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी जो मैंने डिस्कस की हैं। किन चीजों को पॉइंट्स को व्यू में रखते हुए ये किया गया, इसका भी रीजन हमें यहां पर वेबसाइट पे मिल जाता है। तो दिस बुकलेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्म अबाउट सब्जेक्ट वाइज कंटेंट विच हैव बीन ड्रॉप्ड एंड हेंस आर नॉट टू बी असेस्ड। उसको नहीं पढ़ना, ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने मैग्नाब्रेन्स के प्लेटफॉर्म के द्वारा आपके अपने अभिषेक सर ने क्लास 10 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ये पूरी चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी इस वीडियो के माध्यम से, सो दैट क्लास 10 स्टूडेंट्स आप एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग से चल सके और यहाँ पे किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, ठीक है, किन चीजों को पढ़ना जरूरी है, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। तो इसी चीज को मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पे लाया था, जो कि मैंने डिस्कस कर लिया है। कृपया कर अपनी बुक में प्रॉपर तरीके से मार्क कर लें और उस वे में अब मेहनत करना चालू कर दें। चलिए तो मिलते हैं अपने रेगुलर लेक्चर्स में। लाइव लेक्चर्स साइंस और मैथ्स का अटेंड करना ना भूलिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।